आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में 5वें के घ नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इस क्लास की वीडियो मिल जाएगी। तो हम आज की क्लास में छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे। अब आपको छठवें का क नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है एक मीनार के, ठीक है। तो देखो सवाल में जो है मीनार की बात हो रही है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने ए बी एक मीनार बनाई है और देखो ये जो ए है ये मीनार का शिखर है और देखो ये जो बी बिंदु है ये जो है मीनार का आधार है, ठीक है। तो देखो सवाल में आगे कह रहा है कि आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है। तो देखो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, यानी जो है मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ठीक है। तो देखो मीनार के आधार से एक बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और एक बिंदु जो है मीनार के आधार से 16 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखो ये जो बिंदु है मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर है और ये जो बिंदु डी है ये जो है मीनार के आधार से 16 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 9 मीटर, ठीक है। और देखो यहां से यहां तक की दूरी 16 मीटर है, ठीक है। और सवाल में हमसे कह रहा है कि दो बिंदुओं से, यानी देखिए दो बिंदु ये हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, ठीक है। यानी देखो इन दोनों बिंदुओं से शिखर का जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। ये जो दो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से ये जो मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के ये जो कोण है पूरक कोण है, ठीक है। तो देखो पूरक कोण का मतलब क्या होता है। तो देखो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो हम जो है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। यदि देखो दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोण थीटा होगा तो ये जो है 90 अंश माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है तो ये जो कोण है पूरक कोण है, ठीक है। तो देखो पूरक कोण कब होते हैं। तो देखिए पूरक कोण जब होते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है। तो देखो यदि इन दोनों को यदि जोड़ेंगे 90 अंश आएगा, ठीक है। तो देखो एक कोण जो है थीटा होगा, एक कोण 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और सवाल में हमसे क्या कह रहा है, और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है ये जो मीनार की ऊंचाई है ये 12 मीटर है, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई
ए बी जो है 12 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे हल, ठीक है, और इसे जो है हल करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये वाला त्रिभुज एबीसी लेते हैं। ठीक है, तो देखो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो देखो tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज में कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये जो है tan थीटा रहेगा। और देखो लंब क्या है, लंब जो है ए बी है। ठीक है, लंब क्या है, ए बी है। ठीक है, और आधार क्या है, आधार जो है बी सी है। ठीक है, तो बी सी लिख देंगे। अब देखो tan थीटा बराबर ए बी, ये हमें निकालना है। ठीक है, बी सी क्या है, बी सी यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, तो बी सी जो है 9 है। ठीक है, तो देखो बी सी की जगह 9 लिख दिया और इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब हम एक बार ये वाला त्रिभुज ए बी डी लेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो देखो tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो tan इस त्रिभुज में ए बी डी में कोण क्या है, कोण जो है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो देखो कोण की जगह 90 माइनस थीटा लिख देंगे। लंब क्या है, लंब जो है ए बी है। ठीक है, और देखिए आधार क्या, आधार जो है बी डी है। ठीक है, तो बी डी लिख देंगे। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, और ए बी हमें निकालना है, बी डी क्या है, बी डी जो है 16 है। ठीक है, अब देखिए cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर ए बी बटे 16। ठीक है, अब देखिए कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखेंगे ए बी गुणे tan थीटा, ये लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर 16 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 16 लिखा जाएगा। ठीक है, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए tan थीटा बराबर 16 और ए बी जो है गुणा में है, तो इसे लिखा जाएगा 16 के बट्टे में। ठीक है, तो देखिए इसे समीकरण दूसरा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने जो है समीकरण 1 व 2 से लिखा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है। ठीक है, तो देखो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं 16 बटे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर ए बी बटे 9। ठीक है, अब देखिए कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, ए बी गुणे ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, 9 गुणे 16 नंबर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर यहां से वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 144 जो है 12 का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो ए बी आएगा 12 मीटर। ठीक है, और ए बी क्या था, ए बी जो है मीनार की ऊंचाई थी, तो देखो हमें जो है मीनार की ऊंचाई 12 मीटर सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखो ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई आई है 12 मीटर और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है,
तो देखिए हमने लिख दिया मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 12 मीटर, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में जो है माध्यक का मान दिया गया 525 और सवाल में बारंबारताओं का योग दिया गया है 100 और हमसे जो है ये कहा है कि x और y का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए सवाल में वर्ग अंतराल का मान दिया गया है और सवाल में बारंबारता का मान दिया गया है और सवाल में माध्यक का मान दिया गया है और सवाल में बारंबारताओं का योग दिया गया है, ठीक है। सवाल में बारंबारताओं का योग दिया गया है 100, ठीक है। यानी देखो n का मान 100 दिया गया है, ठीक है, और हमें x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखो जब भी सवाल में माध्यक का मान दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। तो देखो पहला हमारा ये 7 हमारा ज्यों त्यों रहता है, ठीक है। फिर देखो क्या किया जाता है, 7 में से x जोड़ेंगे, ठीक है, 7 प्लस x होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 7 प्लस x में से 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 12 7 होता है 19 प्लस x आएगा, ठीक है। अब देखिए 19 प्लस x में से 17 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 19 प्लस x में 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा 36, ठीक है। क्योंकि देखो 19 और 17 क्या होता है, 36 होता है, ठीक है। 36 प्लस x आएगा। अब देखिए 36 प्लस x में 20 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 20 और 36 क्या होता है, 20 और 36 होता है 56, 56 प्लस x आएगा, ठीक है। अब देखो 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56 प्लस x प्लस y होगा, ठीक है। अब देखिए 56 प्लस x प्लस y में 9 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, 65 होगा, 65 प्लस x प्लस y आएगा, ठीक है। और देखिए 65 प्लस x प्लस y में 11 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो 65 में 11 जोड़ेंगे क्या होगा, 65 में 11 जोड़ेंगे 76 होगा, ठीक है। 76 प्लस x प्लस y आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यदि इनको यदि जोड़ा जाएगा तो देखो n का मान क्या आएगा, तो n का मान आएगा 76 प्लस x प्लस y आएगा, ठीक है। यदि देखो इनको यदि जोड़ा जाएगा तो n का मान आएगा 76 प्लस x प्लस y, ठीक है। तो देखिए n का मान सवाल में 100 दिया गया है, ठीक है। तो देखो n की जगह 100 लिख देंगे, 100 बराबर 76 प्लस x प्लस y, ठीक है। सवाल में n का मान 100 दिया गया, ठीक है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 100 लिख देंगे, ठीक है। 100 बराबर 76 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब देखो x प्लस y, ठीक है, और देखो 100 हमारे इसी साइड है, ठीक है। 76 को इस साइड लाएंगे, माइनस का 76 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस y 100 में से 76 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 10 में 6 जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। और देखो 9 में से 7 जाएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो देखिए इसे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखिए क्या करेंगे, n बटे 2 करेंगे, ठीक है। n का जो है आधा करेंगे, ठीक है। तो देखो n का मान क्या है, n का मान जो है 100 है, ठीक है। 100 बटे 2, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 100 में से 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो देखो संचयी बारंबारता में 50 किसके अंदर आएगा, तो देखो 50 जो है 56 के अंदर आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 500 लिखा है तो ये जो है L का मान है, ठीक है। 500 जो है निम्न सीमा है, ठीक है। निम्न सीमा यानी जो है L का मान 500 है, ठीक है। और सवाल में 20 लिखा है, ठीक है। तो देखो ये 20 जो है ये जो है F का मान है, ठीक है। ये जो 20 है ये जो है F का मान है, ठीक है। और देखो इसके ऊपर जो है 36 प्लस x लिखा है तो ये जो है CF का मान है, ठीक है। CF यानी संचयी बारंबारता का मान है, ठीक है। 36 प्लस x, ठीक है। तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणे H, ठीक है। तो देखो
एल का मान क्या है, एल का मान जो है 500 है, ठीक है। 500 प्लस n/2, n/2 का मान क्या है, n/2 का जो मान है 50 है, ठीक है। माइनस CF, CF क्या है, CF जो है 36 प्लस x है, ठीक है। तो देखो बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, तो प्लस का 36 है तो माइनस का 36 हो जाएगा, प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। बटे f क्या है, f जो है 20 है, ठीक है। 20 गुणे h क्या है, तो देखो वर्ग अंतराल में अंतर कितने कितने का था, तो देखो वर्ग अंतराल में जो अंतर था 100 का अंतर था, ठीक है। 100 में 100 जोड़ेंगे 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 100 जोड़ेंगे 400, ठीक है। यानी देखो वर्ग अंतराल में 100 का अंतर था, ठीक है। तो देखो h का मान क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो देखिए h की जगह लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे 100, ठीक है। और सवाल में माध्यक का मान दिया गया है, ठीक है। सवाल में माध्यक का मान दिया गया 525, ठीक है। तो देखो माध्यक की जगह 525 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 525 इसको इससे ले आएंगे, माइनस का 500 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 50 में से 36 घटा देंगे, 50 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, तो देखो ये आएगा 14, 14 माइनस x, ठीक है, बट्टे 20, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। देखो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो देखो 525 में से 500 घटा देंगे, ठीक है, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 14 माइनस x के गुणा में 5 है, ठीक है, इसको ऐसा ले आएंगे, ठीक है। तो देखो 14 माइनस x और इसको जो है 5 को जो है 25 के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 25 में 5 से भाग 25, ठीक है। तो देखो 14 माइनस x बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखो माइनस x 5 है, इसको ऐसा ले जाएंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस x 5 में से 14 घटाएंगे, माइनस का 9 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो देखिए x का मान आ जाएगा 9, ठीक है। हमें जो है x का मान निकालना था, तो x का मान निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। x का मान क्या आया था, x का मान आया था 9, तो x की जगह 9 लिखा जाएगा, प्लस y बराबर 24, ठीक है। तो देखो y बराबर 24, 9 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो y बराबर 24 में से 9 घटा देंगे, ठीक है। 24 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो देखो y का मान आ गया 15 और x का मान आ गया 9, ठीक है। तो हमें जो है x और y के मान निकालने थे, तो हमने जो है x और y के मान निकाल लिए। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास, ठीक है। यानी देखो एक पानी पीने वाला गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सवाल में आगे लिखा है एक शंकु के छिन्नक के आकार का, ठीक है। यानी देखो पानी पीने वाला जो गिलास है शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। आगे लिखा है इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इस गिलास की धारता ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो गिलास कैसा है, तो देखो जो गिलास है शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है गिलास की धारता ज्ञात कीजिए, यानी हमें शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखो जो गिलास है शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। तो हमें गिलास की धारता ज्ञात करना है, तो यानी हमें शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है, क्योंकि जो गिलास है शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। सवाल में छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है आधा कर देंगे, ठीक है। व्यास का जो है आधा कर देंगे, तो देखो त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। तो देखो सवाल में छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो देखो
छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो देखो सवाल में छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम इसका आधा कर लेंगे, तो देखो छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो देखो लिखेंगे छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1। ठीक है, छिन्नक के ऊपरी सिरे का व्यास क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, 6 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, यानी देखो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये जो त्रिज्या होगी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 का मान क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। और सवाल में छिन्नक के निचले सिरे का व्यास दिया है। ठीक है, सवाल में निचले सिरे का व्यास दिया है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल में छिन्नक के निचले सिरे का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसका जो है आधा कर लेंगे, तो देखो छिन्नक की निचले सिरे की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो देखो सवाल में छिन्नक के निचले सिरे का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो छिन्नक की निचले सिरे की त्रिज्या क्या होगी, तो देखो व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो देखो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या जो होगी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो देखिए लिख लेंगे छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या R2 क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि छिन्नक के निचले सिरे का व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो देखो व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमने लिखा छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो देखो लिखेंगे छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो देखिए छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h, और होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए 1/3 पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे सवाल में जो है छिन्नक की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो देखो ये भी लिख लेना, छिन्नक की ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, और सवाल में छिन्नक की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल में छिन्नक की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसमें h की जगह क्या लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे 14। ठीक है, R1 स्क्वायर, R1 का मान क्या है, R1 का मान 3 है, 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस R2 स्क्वायर, R2 का मान क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस R1 क्या है, R1 जो है 3 है, गुणे R2 क्या है, R2 जो है 2 है। ठीक है, तो अब देखिए 1/3
7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। तो देखो 22 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। 22 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, ठीक है। तो देखो 22 गुणे 2 44 बटे 3, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो देखो 3 का वर्ग 3 तर का 9 होता है, 2 का वर्ग 4, ठीक है। 3 गुणे 2 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो 44 बटे 3, ठीक है, 44 बटे 3, ठीक है। और देखो 9 और 4 क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। और 13 और 6 क्या होता है, 13 6 होता है 19, ठीक है। अब देखिए 19 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 19 इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 278.67 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए छिन्नक का आयतन आ गया 278.67 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। यानी देखो शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x, ठीक है। क्योंकि देखो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। तो देखो जैसे हम गणित में प्राप्त किए गए अंक x मान लेंगे, तो देखो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे, 30 माइनस x होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो शेफाली द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा, हम मानेंगे कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x, ठीक है। और देखो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या 30 है, ठीक है। यदि इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x और शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x, ठीक है। तो देखो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। जैसा जो है प्रश्न कह रहा है वैसे ही जो है इसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि शेफाली को गणित में यदि 2 अंक यदि अधिक मिले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो देखो यदि अंग्रेजी में यदि 3 अंक यदि कम मिलेंगे तो देखो 3 जो है घटा देंगे, ठीक है। तो लिखा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, ठीक है, 210 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो x प्लस 2, ठीक है, 30 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 27, 27 माइनस x होगा बराबर 210, ठीक है। अब देखिए x का गुणा 27 में क्या होगा, 27x होगा, ठीक है। x का गुणा माइनस x में क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 का गुणा 27 में क्या होगा, 27 दूनी 54 होगा, ठीक है। 2 का गुणा माइनस x में माइनस का 2x होगा, ठीक है, बराबर 210, ठीक है। अब देखो अब देखिए पहले बड़ी घात माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 27x माइनस का 2x क्या होगा, प्लस का 25x होगा, ठीक है, प्लस का 54, ठीक है, प्लस का 54, ठीक है। इसको हिस्सा ले आएंगे, माइनस का 210 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। माइनस x स्क्वायर प्लस 25x
ये प्लस ये माइनस घटेगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 156 आएगा, ठीक है, माइनस का 156 आएगा, ठीक है, बराबर 0, माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यदि 12 गुणे यदि 13 करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है। और यदि 12 में 13 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, ठीक है। x कॉमा लेंगे, ठीक है, तो x माइनस 12 आएगा, ठीक है। माइनस 13 कॉमा लेंगे, x माइनस 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 बराबर 0। अब देखो दोनों कोष्टक सेम, एक कोष्टक लिखेंगे x माइनस 12, एक कोष्टक लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो देखो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। और देखो x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 13 होगा, ठीक है। तो देखो x के दो मान आ गए, ठीक है। तो देखो गणित में प्राप्त अंक, इसे हमने क्या माना था, इसे हमने x माना था। x का मान यदि 12 होगा तो देखो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो देखो इसे क्या माना था, इसे हमने माना था 30 माइनस एक्स, ठीक है, 30 माइनस एक्स माना था, ठीक है। तो देखो 30 माइनस एक्स की जगह 12 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 18 होगा, ठीक है। अब देखो यदि गणित में यदि प्राप्त अंक क्या होंगे, यदि 13 होंगे, गणित में यदि प्राप्त अंक यदि 13 होंगे तो देखो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे, तो क्या करेंगे 30 में से कितना घटाएंगे, अब 13 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। तो देखिए यदि गणित में यदि प्राप्त अंक यदि 12 होंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 होंगे, यदि गणित में यदि प्राप्त अंक यदि 13 होंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे 17 होंगे, ठीक है। सवाल में कह रहा था कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग क्या है, 30 है, ठीक है। तो देखो यदि इनको यदि जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। और देखो यदि इनको यदि जोड़ेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा था कि गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का योग 30 है, ठीक है। आपको जो है अथवा वाला सवाल देखना है, ये जो है आपके पेपर में आएगा। इसमें लिखा निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा समीकरण दिया गया है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 5 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 1/y माइनस 2, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। एक समीकरण हमारा ये दिया है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 6 1/x माइनस 1, ये लिख सकते हैं माइनस 3, और क्या लिख सकते हैं 1/y माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 1। तो देखिए ये दोनों कोष्टक में सेम है, ठीक है। तो देखो इसे मान लेंगे, माना 1/x माइनस 1, इसे जो है u मान लेंगे, ठीक है। और देखो ये दोनों कोष्टक में सेम है, ठीक है, तो 1/y माइनस 2 को इसे मान लेंगे b, ठीक है। तो अब देखिए 5 जो कहते हो, इसे जो है हमने क्या माना है, इसे हमने जो है u माना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा 5u होगा, प्लस इसे हमने क्या माना है, इसे हमने v माना है, ठीक है। तो इसकी जगह जो है v लिखा जाएगा, v का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा v होगा, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। अब देखो 6 हमारा जो कहते हो, ठीक है,
और इसे हमने क्या माना है, इसे हमने u माना है, ठीक है। तो इसकी जगह u लिखेंगे -3, इसे हमने क्या माना है, इसे हमने v माना है, ठीक है। तो इसकी जगह v लिखा जाएगा बराबर 1। देखिए हमने 6 लिखा, ठीक है, 6 के गुणा में ये लगा है, ठीक है, और हमने इसे जो है u माना है, ठीक है। तो देखो इसकी जगह u लिखा जाएगा और 6 गुणे u करेंगे 6u होगा, ठीक है, -3, और इसे हमने जो है इसे हमने v माना है, ठीक है। तो देखो इसकी जगह v लिखेंगे, 3 का गुणा कर देंगे 3v होगा बराबर 1, ठीक है। अब देखो इसे समीकरण पहला बना लेंगे, इसे समीकरण पहला, और इसे जो है समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए -3v लिखा है, ठीक है। यदि देखो समीकरण 1 में यदि 3 से यदि गुणा करा देंगे तो देखो 3v हो जाएगा, ठीक है, +3v हो जाएगा, और ये -3v, ठीक है। तो देखो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो v का मान कैंसिल हो जाएगा तो u का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में किसका गुणा कराएं, तो देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करा देंगे तो देखो क्या होगा, v वाला मान कट जाएगा, तो देखो v वाला मान कट जाएगा तो u का मान निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे v का गुणांक क्या है, v का गुणांक जो है 3 है, तो 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, और यहाँ पे v का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, ठीक है। यदि हमें v वाला मान यदि काटना होता है तो देखो हमें जो है v वाला मान काटना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v का गुणांक 3 है, 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, और यहाँ पे v का गुणांक 1 है, 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, तो देखो क्या होगा, v वाला मान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि हम समीकरण 2 में यदि 1 से यदि गुणा कराएंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है समीकरण 1 में 3 का गुणा कराना है, ठीक है। 3 का गुणा करा देंगे तो देखो ये v वाला मान जो है कैंसिल हो जाएगा, v वाला मान कैंसिल हो जाएगा तो u का मान निकल आएगा। u का मान जब निकल आएगा तो चाहे समीकरण 1 में रख देना या 2 में रख देना, v का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करें, पहले हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करा दें, ठीक है। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, यदि जोड़ देंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो तो देखो 3 × 5 = 15 होगा, 15u आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा इसमें कर दो 3v होगा बराबर 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, ठीक है। और देखो ये हमारा जो कहते हो रहेगा, ठीक है। इसमें जो है 1 का गुणा कराना यही आएगा, ठीक है, 6u - 3v बराबर 1, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस का 3v माइनस का 3v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 × 6 क्या होता है, 15 × 6 होता है 21, तो क्या आएगा 21u आएगा बराबर 6 क्या होगा 6 × 7 होगा, ठीक है। तो देखो u बराबर क्या होगा, u बराबर होगा 7/21, ठीक है। तो देखो 7 × 7 7 × 21, ठीक है। तो देखो u का मान आएगा 1/3, ठीक है। अब देखो
u का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए 5 u लिखा है। ठीक है, तो देखो 5 गुणे u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे 1/3 प्लस v बराबर 2। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा कर देंगे, 5 कम 5, 5/3 होगा प्लस v बराबर 2 होगा। ठीक है, v बराबर 2, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो v बराबर 3 लासा लेंगे। ठीक है, तो 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 माइनस 5 ये होगा। ठीक है, अब देखिए v बराबर 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो देखो v का मान आया 1/3 और u का मान आया 1/3। ठीक है, 1/x-1 बराबर, इसे जो है हमने क्या माना था, u माना था। u का मान क्या आया है, u का मान आया है 1/3, तो u की जगह 1/3 लिख देंगे, कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, x-1 यही आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 कम 3 होगा। ठीक है, तो देखो x बराबर 3, इसका पक्षांतर करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x का मान आएगा 4। ठीक है, x का मान आएगा 4। ठीक है, अब देखो हमने जो है 1/y-2, इसे जो है हमने क्या माना था, इसे जो है हमने क्या माना था, v माना था। v का मान आया है 1/3। ठीक है, तो v की जगह 1/3 लिख देंगे, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, यही आएगा y-2 आएगा। ठीक है, बराबर 3 का गुणा 1 में 3 कम 3 होगा। ठीक है, तो अब देखो y बराबर 3 -2 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो y का मान आएगा 3 2 5। ठीक है, y का मान आएगा 5। ठीक है,